नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। आपने सुना है क्या, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के साथ डार्क मैटर का राज खुल सकता है। सबसे पहले तो डार्क मैटर क्या होता है। डार्क मैटर वह रहस्यमय पदार्थ है जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन हम इसे नहीं देख सकते। इसका पता हमें तब चलता है जब हम गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का निरीक्षण करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों से डार्क मैटर के रहस्य कैसे उजागर हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण तरंगें वो होती हैं जो जब विशाल वस्तुएं होती हैं, जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे, एक दूसरे के पास घूमते हैं तो उनकी गति से पैदा होते हैं और ये लहरें हमारे पास पहुंचती हैं। जब लहरों में निरीक्षण किया जाता है तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण तरंगों से क्या लेना देना है। तो सुनिए, डार्क मैटर पार्टिकल्स जब एक दूसरे के पास घूमते हैं तो ये भी गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं। अगर हम लहरों में निरीक्षण कर सकें तो हम डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तक हमने डार्क मैटर पार्टिकल्स के गुरुत्वाकर्षण तरंगों को क्यों नहीं देखा। इसका जवाब है कि ये लहरें बहुत ही कमज़ोर होती हैं और हमारे पास उन्हें पहचानने के लिए अभी तक ठीक तरह के उपकरण नहीं हैं। लेकिन वैज्ञानिक पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं और भविष्य में हमें डार्क मैटर के रहस्य उजागर करने में मदद करेंगे। हम जानते हैं कि डार्क मैटर हमारे ज़मीन के नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। एक लोकप्रिय तकनीक है अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज का उपयोग करना। इसमें वैज्ञानिक गहरे भूमिगत जाते हैं ताकि वो हस्तक्षेप से बच सकें और डार्क मैटर का पता लगा सकें। डार्क मैटर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक क्या तकनीक अपनाते हैं, आइए जानते हैं। डार्क मैटर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक बहुत सारे टूल का उपयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण उपकरण है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC, जो यूरोप में मौजूद है। LHC कण उच्च गति से टकराते हैं और वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के निशान मिलते हैं। अब तक के प्रयोगों से हमें कुछ अद्भुत खोजें मिली हैं। वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर के कणों का पता लगाया है, लेकिन अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली। ये एक चल रहा शोध है जिसके वैज्ञानिक पूरी दुनिया के साथ सहयोग करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में 27% से भी ज़्यादा स्पेस पर कब्जा करता है, मतलब हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोच रहे होंगे डार्क मैटर हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो सुनिए, डार्क मैटर हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के समझ में मदद करता है। डार्क मैटर हमें समझने में मदद करता है कि हमारी यूनिवर्स कैसे काम करता है। डार्क मैटर के बिना हमारी आकाशगंगा और सौरमंडल अस्तित्व में नहीं है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। डार्क मैटर के बिना यह सब ढह जाएंगे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। डार्क मैटर का अध्ययन हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे हमारे ब्रह्मांड की विस्तार दर, आकाशगंगाओं का निर्माण और ब्लैक होल का अस्तित्व। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री इसके अध्ययन में बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि डार्क मैटर के रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं। हमारे जीवन पर डार्क मैटर का क्या प्रभाव होता है, आइए जानते हैं। डार्क मैटर यूनिवर्स का वह हिस्सा है जो हम देख नहीं सकते, पर इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। डार्क मैटर हमारे समय और अंतरिक्ष को प्रभावित करता है। सबसे पहले समय की बात करते हैं। डार्क मैटर के कारण समय की गति बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम डार्क मैटर को समझते हैं तो हम समय की गति को भी समझ सकते हैं।
डार्क मैटर की ही वजह से आकाश गंगाएं और तारे भी अपनी जगह से हिलते रहते हैं। अब बात करते हैं स्पेस की। डार्क मैटर स्पेस का विस्तार करता है, यानी कि डार्क मैटर की वजह से हमारा ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि डार्क मैटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन डार्क मैटर के बारे में इतना जानकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम इससे इंटरैक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? खैर, वैज्ञानिक अभी तक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, डार्क मैटर हमारे अस्तित्व का और भी दिलचस्प बनाता है। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिकों को पहली बार डार्क मैटर के अस्तित्व का एहसास कब हुआ। डार्क मैटर साइंस को कब पता चला? खैर, यह यात्रा 1930 के दशक में शुरू हुई, जब स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़ुइकी ने देखा कि आकाश गंगाएं अपेक्षा से अधिक तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने उनकी गति को प्रभावित करने वाले अदृश्य पदार्थ का विचार प्रस्तावित किया। 1970 के दशक में तेजी से आगे बढ़ते हुए खगोलविदों वेरा रूबिन और केंट फोर्ड ने आकाशगंगा के घूर्णन वक्रों का अभूतपूर्व अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाओं के बाहरी इलाके के तारे केंद्र के निकट के तारों की तरह ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस अवलोकन ने विशाल मात्रा में अदृश्य द्रव्यमान की उपस्थिति का सुझाव दिया, जिसे अब हम डार्क मैटर के रूप में जानते हैं। लेकिन 1990 के दशक तक ऐसा नहीं था कि वैज्ञानिक डार्क मैटर के लिए अधिक ठोस सबूत जुटा सके हों। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से आकाशगंगा समूहों में काले पदार्थ के विस्तरण का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से डार्क मैटर को और अधिक समझने के लिए दुनिया भर में कई प्रयोग और अवलोकन किए गए हैं। वैज्ञानिक रहस्यमय डार्क मैटर कणों की खोज के लिए कण डिटेक्टरों और भूमिगत प्रयोगशालाओं जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह सोचना अविश्वसनीय है कि हम अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में कितनी दूर आ गए हैं। डार्क मैटर वैज्ञानिक अनुसंधान के सबसे आकर्षक क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, और कौन जानता है कि आगे कौन सी आश्चर्यजनक खोजें होने वाली हैं। लेकिन वास्तव में डार्क मैटर किससे बना है? खैर, अभी भी यह एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक्जोटिक कणों से बना हो सकता है, जिनका अभी तक पता नहीं चला है। वे इन रहस्यमयी कणों की एक झलक पाने के लिए विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं और गहरे भूमिगत शक्तिशाली डिटेक्टरों का उपयोग कर रहे हैं। डार्क मैटर की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा